नमस्कार दोस्तों, एसएससीए एग्ज़ाम ओरिएंटेड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण डेटा पर हम बात करेंगे। देखिए, बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम। किसकी बात करते हैं? पेट एग्ज़ाम की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम हाल फिलहाल में आने वाला है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्लास में लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले आज 2-3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और यकीन मानिए कि 2-3 टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में कम से कम 3 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी में आपको पता है कि एक सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। अरे हाँ कि ना, इकोनॉमिक्स है। इस इकोनॉमिक्स में 2 चीज़ मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक है जीएसटी और दूसरा जो वीडियो आएगा वह आएगा हरित क्रांति और साथ ही साथ श्वेत क्रांति का। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का अगर आप सिलेबस देखे हैं तो यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स में स्पष्ट लिखा है कि सर जीएसटी रहेगा, साथ ही साथ हरित क्रांति रहेगा, साथ ही साथ श्वेत क्रांति रहेगा। यानी कि यह 3 क्वेश्चन जो है 3 टॉपिक, कितने टॉपिक होते हैं? 3 टॉपिक, और नंबर आपको 3 देकर जाएंगे। तो बढ़िया से कंप्लीट देखने का प्रयास करिएगा। कंप्लीट देखने के बाद, यह तीनों टॉपिक देखने के बाद आपका 3 नंबर कंप्लीट है। 3 नंबर आपको मिल गया। इसके बाद आपको कहीं भटकना नहीं है। एक बार कंप्लीट देखिएगा पूरा का पूरा, यह 3 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक जीएसटी से। किससे शुरुआत करते हैं सर? जीएसटी से। क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। टॉपिक क्या है? जीएसटी। देखिए ध्यान से, इसको रफ करते हैं। टॉपिक अपने कॉपी में हेडिंग लगाएंगे जीएसटी। क्या लिखेंगे सर? जीएसटी। एक बार बढ़िया से तैयार करिएगा। हेडिंग क्या है? जीएसटी। जीएसटी पढ़ने से पहले इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप पूरा देखेंगे तभी देखिएगा, अन्यथा बंद करके रख दीजिएगा, ठीक है। जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी को हम बोलते हैं गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स। क्या बोलते हैं? गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स, या बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। क्या बोलते हैं जी? गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर। क्या कहते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी की बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझिए, कर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कर याद रखिएगा। कर को इंग्लिश में कहते हैं टैक्स। यह 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। दूसरा क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष कर को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, यहां पर बात करें, कर जो है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है क्या? अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है सर? प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि व्यक्ति से सीधे ले लिया जाता है। व्यक्ति से सीधे लिया जाता है। जैसे ध्यान से समझिए कि आपकी सैलरी आती है। उस सैलरी से अगर सैलरी टैक्स के दायरे में है तो उस सैलरी से कुछ पैसा स्वतः ही कट जाता है, या कुछ पैसा आपकी सैलरी के कारण आप पे करते हैं। तो यह आपकी सैलरी से डायरेक्ट कटा, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या करते हैं? आयकर। क्या कर दे? आयकर, ठीक। लेकिन यहां पर बात करते हैं कि सर अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष, ध्यान से सुनिएगा। अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर है जिस पर लगता है, ध्यान से सुनिए, अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर है जिस पर लगता है वह नहीं देता है, बल्कि उसका उपयोग करने वाला देता है। यानी कि अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर है जिस पर लगता है वह नहीं देता है, बल्कि उसका उपयोग करने वाला देता है। जैसे ध्यान से समझिए कि पेट्रोल पर कर लगा। पेट्रोल पर क्या लगा? कर लगा। यानी कि पेट्रोल पर टैक्स लगा, ठीक है। तो देना तो चाहिए पेट्रोल के मालिक को, पेट्रोल टंकी के मालिक को, लेकिन मालिक नहीं देता है। जो वहां पेट्रोल भरवाने वाले पब्लिक जाते हैं वह इस टैक्स को पे करते हैं। मतलब ऐसा टैक्स जो आपसे डायरेक्ट लिया जाता है, वह डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर। जैसे आपके सैलरी से डायरेक्ट काट लेगा आयकर, ठीक है, लेकिन आपके सैलरी से ना काट कर आपको गुप्त रूप से लगा तो दूसरे पर, लेकिन आप उपभोग कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, तो जो टैक्स लग रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष कर। तो ध्यान से समझिए, भारत में टैक्स का स्वरूप जो है यह 2 प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। अब यहां पर हम जीएसटी पढ़ने वाले हैं,
क्या पढ़ने वाले हैं? जीएसटी। ध्यान से समझिएगा जीएसटी के बारे में। जीएसटी लागू होने से, जीएसटी लागू होने से प्रत्यक्ष कर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, कई बार पेपर में आया है कि जीएसटी लागू होने से कौन सा कर प्रभावित होगा, तो जीएसटी लागू होने से याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जीएसटी लागू होने पर पूरा का पूरा प्रभाव किस पर पड़ेगा? अप्रत्यक्ष पर। किस पर? अप्रत्यक्ष कर पर यह पूरा का पूरा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जीएसटी प्रत्यक्ष कर से कोई मतलब नहीं, अप्रत्यक्ष कर से पूरा का पूरा मतलब है। क्लियर? तो जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी को बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। यानी कि जीएसटी में केवल के केवल, याद रखिएगा, केवल अप्रत्यक्ष कर आते हैं। कौन आते हैं सर? केवल अप्रत्यक्ष कर आते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जीएसटी में क्या आते हैं? केवल अप्रत्यक्ष कर आते हैं, प्रत्यक्ष कर से कोई मतलब नहीं। कई बार पेपर में आता है कि आयकर जो है, इनकम टैक्स जो है, किस प्रकार का कर है? आपकी सैलरी से डायरेक्ट कटता है तो किस प्रकार का होगा? प्रत्यक्ष कर। ठीक है ना? तो यहां पर मैं बात करता हूं जीएसटी में केवल अप्रत्यक्ष कर आते हैं। कौन से आते हैं? जीएसटी में केवल अप्रत्यक्ष कर आते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी। अगर यहां तक बातें क्लियर हो गई हो तो यस सर बोलिए, तो मैं इसको रफ करूं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए आगे समझिए, यहां पर बात करते हैं जीएसटी में केवल क्या आते हैं? अप्रत्यक्ष कर आते हैं। इस बात को याद रखिएगा। कौन से कर? जीएसटी में केवल अप्रत्यक्ष कर आते हैं। देखिए जीएसटी की बात करते हैं, यहां लिखते हैं, देखिए यहां लिखते हैं जीएसटी में केवल केवल अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर आते हैं, आते हैं। और याद रखिएगा सर, याद रखिएगा, जीएसटी में केवल अप्रत्यक्ष कर आते हैं और कुल 17 प्रकार के टैक्स जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। कितने प्रकार के? कुल 17 प्रकार के टैक्स। यानी कि कुल 17 प्रकार के जो टैक्स हैं, 17 प्रकार के जो कर हैं या 17 प्रकार के जो टैक्स हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? जीएसटी के। तो सीधे पेपर में आता है कि जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के टैक्स आते हैं? तो कुल 17 प्रकार के टैक्स आते हैं। कितने प्रकार के? 17 प्रकार के। जीएसटी लाने का मतलब क्या था? जीएसटी लाने का मतलब क्या था? जीएसटी लाने का मतलब क्या था? एक देश और एक टैक्स, एक देश और एक टैक्स। यानी कि एक देश में एक टैक्स ही हो, उसे हम किसके रूप में लाए? जीएसटी के रूप में। किसके रूप में लाए? जीएसटी के रूप में। ध्यान से समझिए, कुछ लोग जीएसटी को बोलते हैं सर गब्बर सिंह टैक्स है, गब्बर सिंह टैक्स। तो ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से समझते रहेगा, आपको पता चलेगा कि गब्बर नाम क्यों देते हैं और क्यों नहीं देते हैं। सुनिए जरा ध्यान से, यहां पर क्या समझे? जीएसटी लाने का मेन मतलब क्या था? मेन मतलब था कि एक देश हो, एक टैक्स हो, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। यहां पर क्या है कि जीएसटी अप्रत्यक्ष कर आते हैं। जीएसटी में केवल अप्रत्यक्ष कर आते हैं। और कितने कर आते हैं सर? कितने कर आते हैं? 17 कर। कितने कर? 17 कर। हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी में केवल अप्रत्यक्ष कर आते हैं और यह कितने आते हैं? 17 कर आते हैं। कितने आते हैं सर? 17 कर आते हैं। कोई समस्या नहीं। यहां पर 2-3 फैक्ट मैं लिखते चलता हूं, याद रखिएगा, याद रखिएगा। जीएसटी सुनते रहिएगा सर, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होना चाहिए। देखिए यहां पर बात करते हैं जीएसटी किन से लिया जाएगा? किन से लिया जाएगा? याद रखिएगा, जीएसटी किन से लिया जाएगा? किन से लिया जाएगा? इस चीज को याद रखिएगा। जीएसटी किन से? आपसे जीएसटी लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। जब आप पढ़ लिख कर एक बढ़िया मुकाम पर पहुंच जाएंगे, बढ़िया पैसा कमाने लगेंगे या कुछ बढ़िया करेंगे, तब आपसे भी लिया जाएगा। मान लीजिए शादी विवाह हो गया और बढ़िया से कोई वाइफ लेकर आए, वो बढ़िया से खूब मेकअप कर रही है, तो मेकअप पर भी जीएसटी लग रहा है, तो तब आपसे जीएसटी लिया जाएगा। और अभी आपसे क्या जीएसटी लिया जाएगा सर? अभी तो आप मुंह धोकर नहीं बैठे हैं, है ना? अगर नहाए भी होंगे तो कल के नहाए होंगे तो आपसे कोई जीएसटी नहीं लिया जाएगा। मेकअप पर खूब बढ़िया सा जीएसटी लिया जाता है। मेकअप पर 28% जीएसटी है। कहीं बढ़िया से परफ्यूम खरीदने चले गए तो उस पर 28% जीएसटी है। इन सब चीजों को याद रखिए। लड़कों से कोई जीएसटी नहीं लेता, हम लोगों से क्या कोई जीएसटी लेगा? आप देखिए ना, कल के नहा कर बैठे हैं। चलिए यहाँ पर बिंदु पर बात करते हैं, जीएसटी किन से लिया जाएगा। तो यह समझिए, 3 टॉपिक याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि 3 लोगों से जीएसटी लिया जाता है। कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से याद रखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं किन से जीएसटी लिया जाएगा, तो ध्यान से समझिए। देखिए, जो एक साल में 20 लाख रुपए कमाते हो, कितना? एक साल में 20 लाख रुपए कमाते हो, कितना? एक साल में 20 लाख रुपए कमाते हो, उनसे तो सर जीएसटी लिया जाएगा, पक्का। ठीक।
दूसरी बात है, अंतरराज्यीय व्यापार करने पर, अंतरराज्यीय व्यापार करने वालों पर भी जीएसटी लगेगा। मतलब क्या है, हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं व्यापार करने, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में जा रहे हैं व्यापार करने, तो अंतरराज्यीय व्यापार करने पर भी जीएसटी लगेगा। और साथ ही साथ कोई हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यानी कि कोई हम ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो उस पर भी आपका जीएसटी लगेगा। यानी कि ई कॉमर्स का हम कोई काम करते हैं तो उस पर भी हमारा जीएसटी लगेगा। आप देखिए ना, आप कोई किताब ऑर्डर किए होंगे, रीजनिंग का ऑर्डर किए होंगे, मैथ का ऑर्डर किए होंगे, तो मेन पैसे के बाद कुछ डिलीवरी चार्ज लगता है, और वहां पर लिखा था कुछ पैसा जीएसटी लगा है आपका। तो जीएसटी इन कंडीशन में लगता है, यानी कि 20 लाख के ऊपर अगर प्रतिवर्ष कमाते हैं तो भी लगेगा, अंतरराज्यीय व्यापार करते हैं तो भी लगेगा, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं तो भी लगेगा, और ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो भी आप पर जीएसटी, मतलब कुछ ना कुछ टैक्स लगेगा। क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा वो बात की बात है, लेकिन टैक्स लगेगा। क्लियर? तो यह 3 कंडीशन में जीएसटी लगता है। इन 3 कंडीशन में आपके ऊपर क्या लगता है, जीएसटी लगता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं जीएसटी के बारे में। अगर इतनी बातें समझ आई तो बोलिए सर। चलिए उसी के आगे देखते हैं। उसी के आगे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए, जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, जीएसटी लागू करने वाला, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, याद रखिएगा जीएसटी लागू करने वाला जो पहला देश है वह कौन सा है? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। कब लागू करता है अपने यहाँ? तो सर 1954 में। कब लागू करता है? 1954 में। कहीं कहीं 1956 लिखा, आप याद रखिएगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश क्या है? फ्रांस है। कब? 1954 में। मैं बात करता हूं भारत जीएसटी लागू करने वाला किस नंबर का देश है? भारत जीएसटी लागू करने वाला किस नंबर का देश है? तो याद रखिएगा यह भारत 161वां देश है। कौन सा है? 161वां। यानी कि जीएसटी लागू करने वाला भारत जो है वह 161वां देश है। इस चीज को याद रखिएगा, 161वां देश है भारत। जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? 161वां। सबसे पहला देश कौन है? फ्रांस। सबसे पहला देश कौन है? फ्रांस। क्लियर है? यहां पर बात करें भारत में सबसे पहले, सुनिएगा, देखिए भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? 161वां। भारत में जीएसटी याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को लागू होती है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू होती है, और सबसे पहले असम राज्य में लागू हुई। किस राज्य में लागू हुई? असम राज्य में लागू हुई। तो कई बार पेपर में यह पूछा है कि सबसे पहले भारत में जीएसटी किस डेट को लागू हुई? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को लागू होती है। कब होती है? 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो असम में। और सबसे अंत में लागू कहां पर हुई? तो जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। उस समय राज्य था, आज के डेट में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान से सुनिएगा, भारत में जीएसटी लागू करने वाला किस नंबर का देश है? भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वें नंबर का देश है, और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। और सबसे पहले किस राज्य में लागू होता है? असम में। और सबसे लास्ट में कहां पर लागू होता है? जम्मू कश्मीर में। सबसे लास्ट में कहां लागू होता है? जम्मू कश्मीर में। यहां पर सुनिए, भारत में जीएसटी की बात करते हैं, भारत में जीएसटी की बात करते हैं तो इसको देखिएगा। यहां पर बात करें भारत में जीएसटी लाने का सबसे पहले प्रस्ताव, सुनिएगा, भारत में जीएसटी लाने का सबसे पहले प्रस्ताव कब आया? सबसे पहले प्रस्ताव कब आया? तो भारत में जीएसटी लाने का जो सबसे पहला प्रस्ताव है यह सन 2000 में आया। कब आया? सन 2000 में। याद रखिएगा, भारत में जीएसटी लाने का सबसे पहला प्रस्ताव कब आया? तो सन 2000 में आया। कब आया? सन 2000 में। ठीक है ना? अगर पूछा जाए भारत में जीएसटी के बारे में किस समिति ने सबसे पहले बताया था, ऐसे सुन लीजिए, जीएसटी लाने का सबसे पहले प्रस्ताव कब आया? सन 2000 में। यह पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पर जीएसटी लाया गया? किस समिति की सिफारिश पर जीएसटी लाया गया? तो याद रखिएगा किस समिति के? तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर क्या हुआ? जीएसटी लाया गया। यानी कि देखिए, भारत में जीएसटी लाने का सबसे पहले प्रस्ताव कब आया? सन 2000 में। और किस समिति के सिफारिश पर जीएसटी लाया गया? तो विजय केलकर समिति की। किस समिति की सिफारिश पर? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया। यहां पर बात करें कि भारत का जीएसटी मॉडल किस देश से है? भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के जैसा है? किस देश के जैसा है भारत का जीएसटी मॉडल? तो याद रखिएगा कनाडा जैसे। किस देश के जैसे है? कनाडा जैसे। भारत का जीएसटी मॉडल किस देश जैसे है? कनाडा जैसे। आप एक बात समझिएगा, यह जो विजय केलकर दिख रहे हैं, विजय केलकर समिति, सुनिएगा, विजय केलकर समिति, यानी कि किस समिति के सिफारिश पर जीएसटी आया? तो विजय केलकर समिति ने सबसे पहले जीएसटी के बारे में बताया। सीधे पूछ
मुझे सबसे पहले किस समिति ने जीएसटी के बारे में बताया, तो विजय केलकर समिति ने सबसे पहले जीएसटी के बारे में बताया। इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए सर, यह विजय केलकर जो है, विजय केलकर जो व्यक्ति हैं, यह कनाडा वाले क्षेत्र में घूम रहे थे, कनाडा वाले क्षेत्र से जानकारी इकट्ठा किए थे पूरा। इस कारण भारत का जो जीएसटी मॉडल है, भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो किस देश से रिलेटेड है, कनाडा से, या किस देश के जैसा है, तो कनाडा से। इतनी बातें आपको समझ आ गई हो। एक बार थोड़ा सा रिकॉल करिएगा, जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है, फ्रांस। कब लागू किया था, 1954 में। कब लागू किया था, 1954 में। भारत जीएसटी लागू करने वाला किस नंबर का देश है, तो 161वां। और भारत में सबसे पहले जीएसटी, भारत में अगर जीएसटी पूछे कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को यहाँ लिख देते हैं, साफ सुथरा। एक बार देखिएगा, यहाँ लिख देते हैं भारत में कब लागू होता है, 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू होता है। सबसे पहले किस राज्य में लागू होता है, असम में। और सबसे लास्ट में कहाँ लागू होता है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जीएसटी का प्रस्ताव सबसे पहले कब आया, सन 2000 में। और जीएसटी की समिति की सिफारिश पर लाया गया, या जीएसटी से सबसे पहले बारे में किसने बताया, तो विजय केलकर समिति ने। विजय केलकर समिति फ्रांस में, कहाँ पर घूम रहे थे, कनाडा में। और इस कारण कनाडा का मॉडल अपनाया गया। कहाँ, किसका मॉडल अपनाया गया, कनाडा का। यानी कि भारत का जीएसटी मॉडल किस देश के जैसा है, कनाडा के जैसे। किस देश के जैसा है, कनाडा के जैसे। यहां तक बात अगर समझ आ रही हो तो यस सर बोलिए, एक बार मैं थोड़ा सा वीडियो देख लूं। चलिए उसी के आगे देखिएगा जरा ध्यान से, यहां तक बातें आपको समझ आ गई हो। उसके आगे देखिए जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी इसे बोलते हैं, साफ से लिख देते हैं, जीएसटी की यहां बात करते हैं, जीएसटी की जिसे बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। क्या बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, क्या क्या आपने सीखा, सारी जानकारी आपको पता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगर मैं बात करूं कि जीएसटी, संविधान के भी उससे थोड़ा सा बात करता हूं। जीएसटी जो है, जीएसटी 122वां संविधान संशोधक विधेयक है। संविधान संशोधन विधेयक है, संशोधन विधेयक है, याद रखिएगा। जीएसटी 122वां संविधान संशोधन विधेयक है और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। संविधान संशोधन अधिनियम है, याद रखिएगा, संविधान संशोधन अधिनियम है। इस चीज को याद रखिएगा, संविधान संशोधन अधिनियम है। यह मैटर क्या है, तो इस बात को समझिए। जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी एक बार याद करिए, रटिए, पहले भी मैं समझा दूंगा, रटिए। 122वां संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक मतलब बिल, विधेयक मतलब क्या है, बिल। और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस चीज को समझिए। अगर पूछे कि किस नंबर का बिल, किस नंबर का है, बिल मतलब किस नंबर का विधेयक है, जीएसटी किस नंबर का विधेयक है, तो बोलेंगे 122वां। और यहीं पर पूछे किस नंबर का एक्ट है या किस नंबर का अधिनियम है, तो बोलेंगे 101वां। क्या बोलेंगे, 101वां। क्या बोलेंगे, 101वां। थोड़ी सी बातें मैं आपको पॉलिटी में ले जाकर बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। संविधान की मैं बातें करता हूं, यहां तक चीजें क्लियर है, क्लियर है सर, जरा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, सुनिए, यहां पर लिख देता हूं। अगर पूछे कोई कि जीएसटी, सुनिए यहां लिख देते हैं, अगर कोई पूछे किस नंबर का विधेयक है तो क्या बताएंगे, अरे बोलिए कितने नंबर का, सर 122वां। कोई पूछे किस नंबर का अधिनियम है तो क्या बताएंगे, जरा बोलिए किस नंबर का अधिनियम, तो क्या बताएंगे, सर अधिनियम है 101वां। क्या है, 101वां। अब जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। संसद का नाम तो सुने होंगे, संसद का नाम सुने हैं, सांसद नहीं संसद। ठीक है सर, संसद का नाम सुने हैं। देखिए यह पूरा का पूरा क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा संसद है, यह पूरा का पूरा क्या है, संसद। संसद में पता है, आपको पता है कि एक तरफ होता है लोकसभा और एक तरफ होता है राज्यसभा, एक तरफ होता है लोकसभा और एक तरफ होता है क्या, राज्यसभा। इतनी बातें तो पता होगी सर, बिल्कुल पता है। तो संसद के याद रखिएगा, संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग। कौन कौन से, तो ध्यान से समझिएगा। एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है वह होता है राष्ट्रपति। तीसरा होता है वह क्या होता है, राष्ट्रपति। तो कोई पूछे संसद के कितने अंग है, तो 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। बिल्कुल सही। देखिए यह पूरा का पूरा मान लीजिए संसद क्या है, संसद एक बड़का घर है जहां पर बैठकर संविधान बनाया जाता है, जहां पर हमारे सांसद और लोग बैठते हैं, वो क्या है, संसद। सिंपल सा ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं इसको थोड़ा सा रीरेज करते हैं। देखिए मान लेते हैं पूरा बड़ा सा घर है, पूरा बड़ा सा घर है क्या है, संसद। पूरा बड़का घरवा क्या कहलाता है, संसद। याद रखिएगा क्या कहलाता है, संसद। ठीक है,
इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट, ठीक है ना। यह पूरा बड़का घर क्या है? संसद। संसद दो भागों में बटा हुआ है संसद। एक होता है क्या? लोकसभा, दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। और ध्यान से समझिएगा, इस संसद के बीचों बीच, इस संसद के बीचों बीच इस बात को समझिए, या आपको केवल पता होगा, देखिए संसद दो भागों में, लोकसभा राज्यसभा, और संसद के बीचों बीच एक घर है, बीचों बीच एक स्थान है, बीचों बीच एक स्थान है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल हॉल। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सेंट्रल हॉल। या बीचों बीच वाला जो स्थान है, लोकसभा राज्यसभा के बीचों बीच एक स्थान है, जिसे बोलते हैं क्या? सेंट्रल हॉल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल हॉल। अरे जरा ध्यान से समझिए, एक आपका बड़ा सा घर है, इधर लोकसभा इधर राज्यसभा, एक भाई लोकसभा एक भाई राज्यसभा, तो बीचवा वाला जो अगनवा होगा वह क्या कहलाता? सेंट्रल हॉल। इसी सेंट्रल हॉल में याद रखिएगा संविधान बैठकर लिखा जा रहा था। इसी सेंट्रल हॉल में संविधान लिखा जा रहा था, इस चीज को याद रखिएगा, इसी सेंट्रल हॉल में संविधान लिखा जा रहा था। क्लियर है? दूसरी बात है, देखिए अगर मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति आता है, विदेशी व्यक्ति जैसे मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप आए, जो बाइडेन आए, या किसी अन्य देश के राष्ट्रपति आते हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? हम उनकी इज्जत करें, हम उनकी रक्षा करें, हम इज्जत करें, उनकी रक्षा करें। एक बात बताइए, मान लीजिए अगर विदेश से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, कोई बढ़िया व्यक्ति आ रहे हैं, मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो आपका काम क्या है? आप देखेंगे आ रहे हैं राष्ट्रपति, उनके मुंह पर जाकर थूकेंगे नहीं ना? अरे बोलिए ना, आप देखेंगे कि आ रहे हैं राष्ट्रपति, तो ऐसा नहीं मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति आ गए, आप बगलिया में खड़े हैं, आप आ गए, मुंह थूक देंगे, या मानकर चलिए आ गए तो एक जूता निकाल कर मार देंगे? ऐसा नहीं करेंगे सर। वो विदेशी व्यक्ति हैं, उनको इज्जत करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। तो हम क्या करेंगे? उनको बढ़िया से इज्जत से बुला कर लाएंगे। हम नहीं करेंगे भाई, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोग करेंगे, तो क्या करेंगे? बढ़िया से बुला कर लाएंगे और उनको किसी 5 स्टार होटल में रखेंगे। अरे सर, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का जो बंगला होता है, जिसमें भैंस लोग बांधते हैं, वह खुद 5 स्टार भारत के होटल से बेहतर है। तो उनको हम उठा कर लाते हैं कहां पर? सेंट्रल हॉल में बैठाते हैं। कहां बैठाते हैं? सेंट्रल हॉल में। तो सेंट्रल हॉल में याद रखिएगा, कोई भी विदेशी व्यक्ति यहीं पर बैठता है। कोई भी विदेशी व्यक्ति कहां बैठता है? यही सेंट्रल हॉल में। कोई भी विदेशी मेहमान आता है, इसी सेंट्रल हॉल में बैठाते हैं। इमरान खानवा को नहीं बैठाएंगे, वो पाकिस्तानी है, पता चलेगा मार देगा गोली, ठीक है ना। इमरान खान उनको नहीं बैठाते हैं। मतलब कोई भी विदेशी व्यक्ति जो बढ़िया व्यक्ति हो आता है तो यहीं पर बैठता है। कहां पर? सेंट्रल हॉल में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए संसद की बात करते हैं। तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कितने अंग? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। देखिए कोई भी नया नियम बनाना हो, कोई भी नया नियम बनाना हो, तो सबसे पहले या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में आता है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी नया नियम बनाना है, कोई भी नया नियम बनाना है, तो उसके लिए हम एक पेज लेंगे, पेज पर पूरा मैटर लिखेंगे, उसके बाद उसको हम लोकसभा में पेश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, या तो लोकसभा में पेश करेंगे या तो राज्यसभा में पेश करेंगे। चलिए हम मान लेते हैं कोई भी नया नियम बनाना है, तो उसका हम प्रारूप लेते हैं और उस प्रारूप को हम मान लेते हैं लोकसभा में पेश करते हैं। किस में पेश करते हैं? लोकसभा में। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई नया नियम बनाना होता है, जब भी कोई नया नियम बनाना होता है, तो वह कहलाता है विधेयक। क्या कहलाता है? विधेयक, या इसे बोलते हैं इंग्लिश में बिल। क्या कहते हैं? विधेयक कह लीजिए या बिल कह लीजिए। देखिए जब भी कोई नया नियम बनाना, उसे हम क्या कहेंगे? विधेयक या बिल। मुझे एक बात बताइए कि 2017 के पहले क्या भारत में जीएसटी था? नहीं था सर। यानी कि नया नियम है कि नहीं है यार? नया नियम बना था कि नहीं बना था? बिल्कुल बना था। देखिए तो नया नियम बनाने के लिए इसको कहां से गुजरना पड़ेगा? संसद से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए जैसे मान लीजिए कोई नया नियम है, इसको हम लोकसभा में पेश किए, इसे हम क्या कहेंगे? बिल। जैसे देखिए लोकसभा में पेश किए तो यह क्या कहलाएगा? यह क्या कहलाएगा? बिल। जैसे मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया या लोकसभा से पारित हो गया, उसके बाद कहां जाता है? यह कहां जाता है? राज्यसभा में। देखिए यह विधेयक या बिल लोकसभा से पास हुआ तो कहां गया? राज्यसभा में। कहां गया? राज्यसभा में। अभी भी इसे हम विधेयक ही कहेंगे, कोई नाम नहीं बदला होगा, अभी भी विधेयक ही कहेंगे। फिर ठीक है, फिर अगर राज्यसभा से भी पास हो जाए, राज्यसभा मतलब लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से भी पास हो जाए, अभी भी हम क्या कहेंगे? इसको बिल या विधेयक ही कहेंगे। राज्यसभा से भी पास हो जाए तो कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास है। अब जब राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति इसको देखते हैं, समझते हैं, उनको बढ़िया लगता है, ठीक है, गलत लगता है तो काट देते हैं। अगर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जैसे इस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं, यहां विधेयक था, यहां विधेयक था, जैसे हस्ताक्षर कर दिए तो अब विधेयक नहीं रह जाता है, यह बन जाता है अधिनियम। क्या बन जाता
है? अधिनियम। विधेयक नहीं रह जाता है, क्या बन जाता है? अधिनियम। हिंदी में अधिनियम कहते हैं, इंग्लिश में एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं। तो सेम उसी प्रकार से सुनिएगा, सेम उसी प्रकार से सुनिएगा। जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी एक प्रकार का क्या है? सुनिए, जीएसटी एक प्रकार का अधिनियम है। और किस नंबर का अधिनियम है? किस नंबर का अधिनियम है? तो 101वें नंबर का। किस नंबर का है? 101वें नंबर का। थोड़ा सा इसके बारे में सुनिए, थोड़ा सा इसके बारे में सुनिए। देखिए यहां पर मैं बात करूं, सुनिएगा जरा ध्यान से। जीएसटी जो है लोकसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में पेश किया गया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया और उसके बाद फाइनल क्या हो गया? यह पारित हो गया। फाइनल क्या हो गया? पारित हो गया। देखिए एक बात समझिए, देखिए जीएसटी जो है, जीएसटी की बात करें, जीएसटी यहां पर बात करते हैं, लोकसभा लिखते हैं, लोकसभा, ठीक, फिर लिखते हैं राज्यसभा, फिर लिखते हैं राष्ट्रपति। क्या लिखते हैं? राष्ट्रपति। ध्यान से समझिएगा, जीएसटी जो नियम है उसको बनाने के लिए, जीएसटी का नियम बनाने के लिए सबसे पहले कागज पेज पर लिखा गया होगा, उसके बाद लोकसभा में ले जाए या राज्यसभा में ले जाए, क्योंकि इन्हीं दोनों में पास होगा तो उसके बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। तो जो जीएसटी का जो पेपर जो है ना, वह लिखा कौन था? इस बात को समझिएगा। जीएसटी का प्रारूप किसने तैयार किया था? कई बार पेपर में आता है, जीएसटी का प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप किसने तैयार किया? तो याद रखिएगा, असीम दास गुप्ता ने। किसने तैयार किया? असीम दास गुप्ता ने। जीएसटी का प्रारूप किसने तैयार किया? तो याद रखिएगा सर, असीम दास गुप्ता ने। किसने तैयार किया था? असीम दास गुप्ता ने। अब देखिए इस जीएसटी का प्रारूप किसने तैयार कर दिया? असीम दास गुप्ता ने, ठीक है। अब जीएसटी देखिए, सबसे पहले जो जीएसटी है इसे हम बोलते हैं 122वां विधेयक। क्या बोलते हैं? 122वां विधेयक। और इसे हम क्या बोलते हैं? 101वां अधिनियम। क्या बोलते हैं? 101वां अधिनियम। मतलब क्या है? मतलब जब यह पास हो गया तो क्या हो गया? अधिनियम। लेकिन जब पेश हुआ तो किस नंबर का था? 122वें नंबर का था, यह पेश हुआ था। लेकिन जब पास हुआ तो क्या हो गया? 101वें नंबर का। मतलब कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो पेश तो होते हैं लेकिन पारित नहीं होते हैं। पारित होंगे तो उन्हें हम किसमें गिनेंगे? अधिनियम में। तो ध्यान से समझिएगा, जीएसटी की बात करते हैं कि लोकसभा से, सुनिएगा, जीएसटी जो है सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया। याद रखिएगा, जीएसटी लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा से यह पास होता है 3 अगस्त 2016 को। कब पास होता है? 3 अगस्त 2016 को। कैसे याद करेंगे? सुनिए, पूरा का पूरा जीएसटी अब लागू होता है 1 जुलाई 2017 से पूरा जीएसटी लागू होता है, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले कहां लागू होता? असम में। तो स्वाभाविक बात है कि इससे एक साल पहले ही कुछ काम हुआ होगा, यानी कि सारे में सब में 2016 आएगा। इस चीज को याद रखिएगा। जीएसटी जो है लोकसभा में पारित होता है 3 अगस्त 2016 को। राज्यसभा में पारित होता है, राज्यसभा में अभी देखिए 3 अगस्त 2016 को पारित हुआ, अभी भी क्या है? बिल है, अभी भी क्या है? बिल है। राज्यसभा में पारित होता है 5 दिन बाद राज्यसभा में, यानी कि 5 अगस्त 2016 को, सॉरी 5 दिन बाद, मतलब क्या? 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पारित होता है और सीधे 1 महीने बाद 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करते हैं। 2016 को राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करते हैं और जैसे राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करते हैं, अभी भी अधिनियम था, सॉरी अभी भी बिल था, विधेयक था, अभी भी विधेयक था, लेकिन जैसे इस पर यह सिग्नेचर करते हैं, यह बन जाता है क्या? यह बन जाता है क्या? तो कहेंगे सर अधिनियम। क्या बन जाता है? अधिनियम कह लीजिए, या इंग्लिश में क्या कह लीजिए? एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो सीधे पेपर में आता है कि जीएसटी पर लोकसभा से कब पारित हुआ? 3 अगस्त 2016 को। राज्यसभा से कब पारित हुआ? 8 अगस्त 2016 को। राष्ट्रपति ने कब पारित किया? तो 8 सितंबर 2016 को। राष्ट्रपति ने कब पारित किया? 8 सितंबर 2016 को। कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिख देते हैं। लोकसभा से कब पारित हुआ? 8 अगस्त 2016 को। राज्यसभा से कब पारित हुआ? तो याद रख, सॉरी लोकसभा से 3 अगस्त 2016 को, राज्यसभा से 8 अगस्त 2016 को। और यहां पर बात करते हैं राष्ट्रपति ने कब सिग्नेचर किया? तो 1 महीने बाद 8 सितंबर 2016 को। और जैसे यह सिग्नेचर किया तो 122वें नंबर का जो विधेयक था अधिनियम के रूप में बदल गया। और कौन सा अधिनियम हुआ? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। हमें लग रहा है कि इतनी बातें आपको समझ आई होगी, इतनी बातें आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर इतनी बातें समझ आई हो तो यस सर बोलिए, इसको मैं इरेज करके आगे बताता हूं। चलिए उसके आगे बात करते, देखिएगा नेक्स्ट है जीएसटी के प्रकार।
जीएसटी के प्रकार, यहां पर लोग फंस जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जीएसटी के प्रकार की बात करते हैं, यहां पर लोग फंस जाते हैं। देखिए क्या है, अगर पूछे जीएसटी के प्रकार कितने हैं तो ध्यान से समझिएगा। अगर जीएसटी के प्रकार पूछे, सीधे पूछे जीएसटी कुल कितने प्रकार के होते हैं, अगर कुल शब्द लगाया तो आंसर करेंगे 4। क्या करेंगे? 4। लेकिन पूछे जीएसटी कितने प्रकार के, जीएसटी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर करेंगे 3। क्या करेंगे? 3। मैक्सिमम टाइम यही आता है, जीएसटी कितने प्रकार का वर्णित है या कितने प्रकार में बांटा गया, तो 3 प्रकार में। अगर कुल शब्द कुल जब प्रयोग करें तभी आंसर क्या करेंगे? 4। क्या करेंगे? 4। यानी कि जीएसटी मुख्य रूप से 3 प्रकार का है या कुल रूप से कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा होता है सर? सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, तीसरा होता है आईजीएसटी और चौथा होता है यूटीजीएसटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है ना। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल या स्टेट जीएसटी, यह आई जो होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी और यह जो होता है यूटीजीएसटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जीएसटी, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल जीएसटी समझिए। सेंट्रल जीएसटी मतलब केंद्र सरकार द्वारा आरोपित होता है, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित होता है, इस चीज को याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित होता है। एसजीएसटी यह क्या होता है? यह स्टेट सरकार मतलब राज्य सरकार द्वारा आरोपित होता है। आईजीएसटी, आईजीएसटी में मतलब केंद्र की भी भूमिका होती है, ध्यान से समझिएगा, केंद्र की भूमिका होती है, साथ ही साथ राज्य की भूमिका होती है, राज्य की भूमिका। और यूटीजीएसटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों वाला, तो इसको छोड़िए, समझिएगा जरा, ध्यान से सुनिए। आईजीएसटी का मतलब समझिए, जब भी कोई हम व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में करते हैं, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश वाले अपना व्यापार करें बिहार के साथ, जब भी कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होता है तो वहां पर जो जीएसटी लगता है वह क्या होता है? आईजीएसटी। क्या होता है? आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। जैसे मान लीजिए अगर 18% जीएसटी है, 18% जीएसटी है तो इसमें से 9% सेंटर का होगा और बकिया 9% स्टेट का होगा, यानी कि टोटल कितने परसेंट का जीएसटी हो गया? 18% का। मान लीजिए 5% जीएसटी है तो इसमें से 2.5% केंद्र सरकार और 2.5% राज्य सरकार का है, तो यह होता है जीएसटी, ठीक है ना। आईजीएसटी मतलब अगर हम व्यापार करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ व्यापार करते हैं तो जो जीएसटी लगता है उससे हम क्या कहते हैं? आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड। और यूटीजीएसटी यहां पर होता है केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा। तो याद रखिएगा जीएसटी के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3। और कुल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4। मैक्सिमम टाइप आप आंसर 3 लगाएंगे क्योंकि 3 ही पूछता है पेपर में, 4 होता ही नहीं है ऑप्शन में। जब तक कुल ना कहे तब तक आप 4 मत लगाइएगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी के, सुनिएगा, अब बात करते हैं जीएसटी के, याद रखिएगा, बात करते हैं जीएसटी के कितने, जीएसटी में कितने के टैक्स हैं, यानी कि जीएसटी के टैक्स। तो हेडिंग आप लगा लेंगे जीएसटी यानी कि गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स, ठीक है। देखिए लिखते हैं जीएसटी के अंतर्गत आने वाले टैक्स, ठीक है। जीएसटी के टैक्स याद रखिएगा, जीएसटी के चार टैक्स हैं। कितने टैक्स हैं? 4 टैक्स, या इसे बोलते हैं जीएसटी के 4 दर हैं। क्या है? 4 दर है। कौन कौन से? एक होता है, देखिए जीएसटी 4 भागों में बांटा गया, सीधे ऐसे समझिए, 5, 12, 18, 28। कितना? 5, 12, 18, 28। ध्यान से समझिएगा, 5, 12, 18, 28 क्या है? 5% का टैक्स है, फिर 12% का टैक्स है, फिर 18% का टैक्स है, फिर 28% का टैक्स है। कितने का? 5, 12, 18, 28। सबसे कम टैक्स जीएसटी के अंतर्गत, सबसे कम टैक्स कितने का है? 5% का। जीएसटी के अंतर्गत सबसे कम टैक्स कितने का है? 5% का। और जीएसटी के अंतर्गत सबसे अधिक टैक्स कितने का है? 28% का। तो जरा ध्यान से समझिएगा, पेपर में आपसे पूछे जीएसटी की सबसे कम दर कितनी है, जीएसटी की सबसे कम दर कितनी है, यहां पर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ ले जीएसटी की सबसे कम दर, जीएसटी की सबसे कम दर कितनी है, तो उसको लिखेंगे कितना? 5%। और जीएसटी की सबसे अधिक दर मतलब सबसे ज्यादा टैक्स कितना, सबसे अधिक दर कितना है, तो क्या लिखेंगे? 28%। क्या लिखेंगे? 28%। इस चीज को याद रखिएगा, सबसे कम दर कितना है? 5%, सबसे अधिक दर कितना है? 28%। अब ध्यान से सुनिएगा, एक और होता है जो 0% होता है। क्या होता है? 0%, मतलब जिस पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगे। जैसे मान लीजिए दूध पर कोई टैक्स नहीं है, दूध पर कोई टैक्स नहीं है, दवा पर कोई टैक्स नहीं है, दवा पर कोई टैक्स नहीं है, तो दूध पर कोई टैक्स नहीं, दवा पर कोई टैक्स नहीं। पानी की बात करते हैं, पानी पर कोई टैक्स नहीं है, पानी पर कोई टैक्स नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि देखिए सबसे कम टैक्स 5%, उसके बाद 12%, उसके बाद 18% और उसके बाद क्या है? 28%। उसके बाद क्या है? 28%। इस चीज को अब बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। आगे देखते हैं,
ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि 5% में क्या क्या आता है, 12% में क्या क्या आता है और 18% में क्या क्या आता है, 28% में क्या क्या आता है, तो इस चीज को जरा समझिएगा। या 0% में आ गया दूध आ गया, दवा आ गया, पूजा की बत्ती आ गई जिसको हम अगरबत्ती बोलते हैं, पूजा बत्ती आ गई, या पूजा की सामग्री आ गई, पूजा की सामग्री आ गई। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो किस में आती हैं सर, तो 0% में, 0% में। ठीक है। 5% में क्या होता है, 5% में जो छोटे छोटे चीज होते हैं, जो आसान आसान से चीज होते हैं, जैसे 5% में आप देखेंगे, 5% में आप देखेंगे तो चाय हो गया, चाय हो गया, फिर यहाँ पर हो गया कॉफी हो गया। तो इन सब पर कितना परसेंट का है, 5% का। 12% थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, यानी कि चाय पी रहे थे, कॉफी पी रहे थे, अब तक तो ठीक था, थोड़ा लगे मक्खन खाने तो मक्खन वक्खन आ गया, मक्खन आ गया, फिर इसमें कुछ और आ गया। तो मतलब जैसे लेवल बढ़ता जाता है वैसे अपना जीएसटी बढ़ता जाता है। 18% में क्रीम आ गया, क्रीम आ गया, फिर यहाँ पर बटर आ गया। तो इन सब चीज़ों पर 18% का टैक्स है। कुछ विशेष प्रकार की दवाएं भी हैं, कुछ विशेष प्रकार की दवाएं, विशेष देखिए दवा पर लगभग ना के बराबर टैक्स है, लेकिन कुछ विशेष दवाओं पर कितने परसेंट टैक्स है, 18%। है बड़का टैक्स होता है 28% का, या कितने का होता है, 28% का। 28% का टैक्स। देखिए अभी तक यहाँ का जीवन आपका चाय पी रहे थे, कॉफी पी रहे थे, छाछ पी रहे थे, छोटा छोटा चीज पी रहे थे, कम टैक्स। जैसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड हुए ज्यादा टैक्स, कहीं घी वो खाने लगे तो और भयानक टैक्स, ठीक है ना। जैसे और चीज खाने लगे, समझ रहे, 5 स्टार होटल में खाने गए तो कितना टैक्स, 28% का। 5 स्टार होटल में खाने गए कितना टैक्स, 28% का, ठीक है ना। कहीं बढ़िया से क्रीम लगाने लगे, क्रीम लगाने लगे, खूब बढ़िया बढ़िया क्रीम, खूब बढ़िया बढ़िया परफ्यूम और खूब बढ़िया बढ़िया मेकअप का किट खरीद लीजिए, मेकअप का किट खरीद लीजिए, तो कितने परसेंट का आपको देना पड़ेगा, 28% का। मतलब अगर एकदम हीरो बन रहे हैं ना तो 28% का आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। अन्यथा आप जैसे हम लोगों जैसे रहे तो कोई दिक्कत नहीं यार, 5% के नीचे भी हम लोग हैं। तो देखिए क्या है इसमें, क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। कहीं क्रीम लगाने लगे, खूब बढ़िया से परफ्यूम लगाने लगे, कहीं मेकअप वाला सामान हम लोग पोत पोत कर घूमने लगे, तो कितने परसेंट का टैक्स देना पड़ेगा, 28% का। कितने परसेंट का, 28% का। इतनी बातें क्लियर है। तो जीएसटी का सबसे कम रेट कितना है, 5%, सबसे अधिक रेट कितना है, 28%। 0% मतलब इसमें कोई टैक्स नहीं है। यानी कि पूछा जाए कि दूध और दवा पानी वानी पर कितना है, तो कहेंगे सर 0%, इसमें कोई टैक्स नहीं है। क्या कहेंगे, 0% टैक्स है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझ लीजिए, जरा ध्यान से देखिए, कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझिए। जैसे देखिएगा शराब को, किसको, यहाँ देखिए शराब को, शराब हो गया, शराब हो गया, गैस हो गया, एलपीजी हो गया, साथ ही साथ नेचुरल गैस हो गया। तो इन सब चीज़ों को जीएसटी के बाहर रखा गया है। शराब हो गया, गैस हो गया, एलपीजी हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो इन सबको जीएसटी के बाहर रखा गया है। इन सबको क्या रखा गया है, जीएसटी के बाहर रखा गया। इस चीज़ को बात समझिएगा। दूसरे एक सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके दिमाग में होनी चाहिए, इस चीज़ को देखिए। आपको पता है एक होता है मनोरंजन और एक होता है पढ़ाई, दोनों ध्यान से समझिएगा। एक होता है मनोरंजन और एक होता है पढ़ाई। इस चीज़ को थोड़ा सा आपके दिमाग में ही होना चाहिए। आपको पता है कि मनोरंजन, ठीक है, और दूसरा होता है पढ़ाई। दूसरा क्या होता है, पढ़ाई। देखिए हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट कर रही कि हमारी गवर्नमेंट जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो पढ़ाई पर बहुत विशेष जोर दे रही है, पढ़ाई पर बहुत विशेष जोर दे रही है। लेकिन यहाँ से एक फेल्योर समझिएगा क्या है, गवर्नमेंट ने मनोरंजन का टैक्स रखा है 18%, मनोरंजन पर टैक्स रखा है 18%, ठीक है। पढ़ाई पर भी टैक्स रखा है 18%। अब आप बताइए, मनोरंजन का मतलब जैसे सिनेमा देख लीजिए, सिनेमा देख लीजिए, कहीं पार्क में घूम लीजिए, कहीं वाटर पार्क में नहा लीजिए, तो इस प्रकार का जो टैक्स है, मनोरंजन करने वाला जो टैक्स है वह कितना है, 18%। और पढ़ाई में टैक्स कितना है, 18%। आप बताइए सरकार का बेहतर काम है कि गलत काम है सर? मेरे अनुसार गलत काम है, मेरे अनुसार गलत काम है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार अगर दे रही है, सरकार कह रही है कि हमें क्या करना है, सरकार कह रही है कि हमें पढ़ाई में सबको बेहतर बनाना है, पढ़े इंडिया बड़े इंडिया, सब पढ़े सब बड़े, सरकार का यह टैग लाइन है। तो अगर सर मनोरंजन पर 18% टैक्स रखे हैं तो पढ़ाइयों पर 18% टैक्स क्यों रखे हैं? क्या मतलब है पढ़ाई पर 18% टैक्स रखने का? कॉपी किताब इंसान खरीदेगा का 18% टैक्स चुकाएगा? आप बताइए ना। तो कहेंगे सर इस पर तो टैक्स या तो 5% कर दें या तो इस पर शून्य कर दें। क्या कर दें? शून्य। चलिए नहीं शून्य करते तो भी 5% तो टैक्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका देखिए मनोरंजन और पढ़ाई दोनों के इन्होंने बराबर कर दिया है। मनोरंजन और पढ़ाई टैक्स के व्यू से दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर। यानी कि जितना मनोरंजन उतनी की क्या है पढ़ाई, 18% मनोरंजन 18% पढ़ाई। तो पूछा जा सकता है मनोरंजन और पढ़ाई पर कितना है, 18% है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए मिटा कर आगे बढ़ते हैं। चलिए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा कंटिन्यू करते हैं, देखिए क्या है जीएसटी। यहाँ तक चीजें आपको समझ आई सर? बिल्कुल आई। देखिए क्या है, कच्चा तेल, शराब, दूध, फल, सब्जी, पेट्रोल, शराब, गैस,
पूजा सामग्री, ध्यान से समझिएगा। कच्चा तेल, शराब हो गया, दूध हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, पेट्रोल हो गया, शराब हो गया, गैस हो गया, कच्चा तेल हो गया, विमान तेल हो गया। तो इस प्रकार से पूजा सामग्री हुई। इस प्रकार की कुल 80 वस्तुओं पर, इस प्रकार की कुल 80 वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। कुछ जीएसटी से क्या रखा गया है? बाहर रखा गया है, यानी कि जीएसटी से इसको क्या रखा गया? बाहर। कच्चा तेल याद रखिएगा, शराब याद रखिएगा, दूध याद रखिएगा, फल याद रखिएगा, सब्जी, पेट्रोल, शराब, गैस, पूजा सामग्री, इस प्रकार कुल 80 वस्तुओं को जीएसटी के बाहर रखा गया है। अगर एक बात समझिए, अगर यह जीएसटी के अंतर्गत होती, आप देखिए ना, आप यहाँ सब्जी का कुछ और रेट है, आपके बगल में कुछ और रेट है, दूसरे राज्य में चले जाएंगे तो कुछ और रेट होगा। अगर जीएसटी के अंतर्गत आती तो जो सब्जी यहाँ पर मान लेते हैं 10 रुपए, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में 10 रुपए का मिल रही है, तो वह बिहार में भी 10 ही रुपए का मिलती, महाराष्ट्र में भी 10 ही रुपए का मिलती। यानी कि जो, अगर मान लीजिए पेट्रोल की मैं बात करूँ, पेट्रोल का भी अलग अलग रेट है। अगर हम देखेंगे तो बिहार में कुछ है, यूपी में कुछ है, यानी कि पेट्रोल हो गया, शराब हो गया। शराब ही देखो ना, इसको देखो तो इसको तो आपका रेट पता होगा कि यूपी में कुछ और है, बिहार में कुछ और है, ठीक है, अलग अलग रेट है। यानी कि इन सबको क्या रखा गया है? जीएसटी के बाहर रखा गया। क्या रखा गया है? जीएसटी के बाहर रखा गया। क्लियर है? चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। जीएसटी का पूरा देखरेख करने के लिए ध्यान से समझिएगा, जीएसटी का पूरा देखरेख करने के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी का पूरा देखरेख करने के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया गया और इसका गठन होता है 12 सितंबर 2016 को। कब होता है? 12 सितंबर 2016 को। ऐसे याद रखिए ना, लोकसभा में कब पारित होता है? 3 अगस्त 2016 को। राज्यसभा में जीएसटी कब पारित होता है? तो 8 अगस्त 2016 को। राष्ट्रपति कब सिग्नेचर करते हैं? तो इसके अगले महीने, सीधे इसी डेट को, 8 सितंबर 2016 को। और 4 दिन बाद मतलब 12 सितंबर 2016 को क्या होता है? जीएसटी परिषद का क्या होता है? गठन होता है। 12 सितंबर 2016 को क्या होता है? जीएसटी परिषद का गठन होता है। जीएसटी परिषद में याद रखिएगा कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 33। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 33। एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 33 है, तो कोई ना कोई एक लीडर चाहिए, नहीं तो 33 के 33 सदस्य आपस में झगड़ जाएंगे, आपस में भाग जाएंगे, कोई चला जाएगा चाय पीने, कोई चला जाएगा कुछ और काम करने। तो याद रखिएगा जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या तो 33 है, लेकिन एक अध्यक्ष चाहिए। तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है, जो भी वित्त मंत्री होगा वही होगा। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। कौन होता है? वित्त मंत्री। आज वित्त मंत्री है कौन? निर्मला जी, यानी कि निर्मला सीतारमण। यानी कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होंगे? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। अगर ये चेंज हो जाएंगे तो यह भी बदल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री। अगर पूछे पहले अध्यक्ष कौन थे जीएसटी परिषद के? पहले अध्यक्ष तो याद रखिएगा अरुण जेटली। कई बार पेपर में आता है जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष बताइए, तो अरुण जेटली। क्लियर है ना? जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल कितना होगा? तो सर 5 वर्ष होगा। कितना होगा? 5 वर्ष। जीएसटी परिषद का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा? 5 वर्ष। जीएसटी की चोरी करने पर कितने साल का कारावास होता है? तो यह भी 5 वर्ष का कारावास होता है। जीएसटी की चोरी करने पर कितने साल का कारावास? तो सर 5 साल का कारावास। ठीक है। जीएसटी, ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में सुनिएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कितने नंबर होते हैं? सीधे पेपर में आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कितने नंबर होते हैं? तो सर 15 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 15 अंक। यानी कि जीएसटी का जब नंबर लेने जाएंगे, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा, जीएसटी का जब नंबर लेने जाएंगे तो इसमें 15 अंक होते हैं। 15 अंक। ध्यान से सुनिए, 10 अंक जो होता है, आगे का 2 अंक देखिएगा, आगे का जो 2 अंक है, इस चीज को समझिए, आगे का जो 2 अंक है वह राज्य को दर्शाएगा, किस राज्य का है, यानी कि राज्य का कोड होगा। आगे का जो 2 अंक होगा वह राज्य का कोड होगा। बीच का जो 10 अंक होगा वह पैन नंबर होगा, मतलब पैन कार्ड का नंबर होगा। और पीछे का 2 अंक जीएसटी संस्था द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? जीएसटी संस्था द्वारा। पीछे का 3 अंक, तो देखिए 2, 10, 12 और 3, 15, यानी कि जीएसटी में कुल कितने अंक होते हैं? रजिस्ट्रेशन में कुल 15 अंक होते हैं। कई बार पूछा जाता है, सीधे पूछा जाएगा कि पिन कोड में कितने अंक होते हैं? तो सर 6 अंक होते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कितने अंक होते हैं? 15 अंक। इस बात को समझिएगा। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, इसको याद रखिएगा, जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम है अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन। कौन है सर? अमिताभ बच्चन। तो जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम क्या है? अमिताभ बच्चन। हमें लग रहा है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई। इतने सारे फैक्ट आपको एक ही बार में बता रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में जानी चाहिए। ठीक है ना? तो यह सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगर पूछा जाए जीएसटी परिषद, ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा जीएसटी परिषद संविधान के अनुच्छेद 279 ए में है। जीएसटी परिषद संविधान के 279 ए में है। याद रखिएगा जीएसटी परिषद संविधान के 279 ए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए
चलिए यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होगी, तो आगे फिर इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा अगर कुछ आपसे पूछा जाए, पूरा का पूरा जीएसटी खत्म होता है यहाँ पर, पूरा का पूरा जीएसटी खत्म है। कुछ मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जरा बताइए कि जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी और किस अनुच्छेद में आता है? तो कहेंगे अनुच्छेद 279A में आता है। जीएसटी परिषद की स्थापना सर 12 सितंबर कब 2016 को हुई थी। जीएसटी परिषद में कुल सदस्य कितने हैं? तो सर कुल 33 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। अगर मान लीजिए पूछ दे कि 33 सदस्य कहाँ कहाँ से आते हैं, तो इसमें तो एक अध्यक्ष होता है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, कौन है? निर्मला सीतारमण, याद रखिएगा निर्मला सीतारमण अध्यक्ष है इसके, ठीक। एक क्या होता है? राज्य मंत्री होता है, एक क्या होता है? राज्य मंत्री होता है। 28 राज्यों से राज्य मंत्री आएंगे, राज्य वित्त मंत्री। आपको पता होगा कि जैसे पंकज चौधरी यहाँ से राज्य वित्त मंत्री बने, ठीक है ना, और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, तो टोटल जोड़ लिया 28 2 3 और 3 कितना? 33, यानी कि टोटल के टोटल कितने हो गए? 33। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जीएसटी के बारे में बताएं। अगर इतना जीएसटी आप तैयार कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। सीधे पूछे जीएसटी सबसे पहले किसने लेकर आया था? जीएसटी का प्रस्ताव कब आया? 2000 में आया। किस समिति ने की थी सिफारिश? तो विजय केलकर समिति ने। जीएसटी का मॉडल भारत में कहाँ का है? तो कनाडा का है। फिर प्रश्न पूछा जाए कि जीएसटी अपनाने वाला सबसे पहला देश कौन है? फ्रांस है। जीएसटी अपनाने वाला भारत किस नंबर का देश है? तो 161वां देश है। भारत में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू होता है? असम में। सबसे लास्ट में कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कब लागू होता है? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू होता है। तो आई थिंक जीएसटी अगर पूछा जाए कि लोकसभा से कब पारित होता है, राज्यसभा से कब पारित होता है, या सारी की सारी चीज आप जान गए। सेंट्रल हॉल में कौन बैठते हैं, अभी चीज जान गए। संविधान बैठकर कहाँ लिखा जा रहा था, ये भी चीज जान गए। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा क्लास आपको समझ आया होगा। अगर समझ आएगा तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा। यूपी ट्रिपल एससी पेट का यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास था, और यहाँ से 1 या 2 नंबर आपको निश्चित मिल जाएगा, 1 या 2 नंबर निश्चित मिल जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, अभी बहुत सारी क्लास होने वाली है सर, मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। थैंक यू।